हम रूस को पछाड़ेंगे। कैसे पछाड़ेंगे? क्या ये हमारी मित्रता के खिलाफ नहीं हो जाएगा? क्या ये वादा खिलाफी नहीं हो जाएगी? ओवर थिंक मत करिए, सेशन ध्यान से सुनिए, सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फिर एंड में आपसे ही पूछ लूंगा कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है या नहीं। फिलहाल के लिए दुनिया के टॉप 10 जो डिफेंस के एक्सपोर्टर्स हैं उनमें हम कहीं पर भी नहीं खड़े हैं। हाँ, खड़ा है तो नंबर 1 पर अमेरिका खड़ा है, फिर उसके बाद में नंबर 2 पर इस बार किए गए एक्सपोर्ट में फ्रांस है, उसके बाद रूस है, फिर कनाडा है। इस तरह से दुनिया के देश खड़े हुए हैं इस पूरे सीन के अंदर। चलिए, ये बात तो समझ में आई कि टॉप 10 में तो हम नहीं हैं। तो अब मसला क्या है? मसले में हम देख रहे हैं कि रूस नंबर 3 पर है, रूस से साथ चर्चा हो रही है। कहानी क्या है? कहानी कुछ यूं है कि रूस और यूक्रेन को युद्ध करते हो गए 3 साल, और साहब जब युद्ध होता है तो आपको गोला बारूद फेंकना पड़ता है। अब पुतिन जो हैं वो अपने यहां पर जितना भी गोला बारूद बना रहे हैं उसको बनाकर सेम डे यूज भी तो कर ले रहे हैं रूस के साथ निकाल कर यूक्रेन पर। वहीं दूसरी तरफ अगर यूक्रेन को गोले फेंकने हो रूस पर तो उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर पिछले 4 सालों में हुए इंपोर्ट को उठाकर देखोगे तो दुनिया में कुल इंपोर्ट का सबसे अधिक भाग यूक्रेन ने ही किया है। नंबर 2 पर फिर भी भारत रहा है, अकॉर्डिंग टू सिप्री, स्टॉकहोम जो पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके अनुसार मैं आपको यह बात बता रहा हूं। अर्थात अगर हम पुतिन और जेलेंस्की के बीच में कंपेयर करें तो पुतिन अपना बनाया माल फेंक रहे हैं, वहीं जेलेंस्की दुनिया के देशों से, विशेष रूप से पश्चिमी देशों से माल लेकर के और रूस के ऊपर फेंके जा रहे हैं। कुल मिलाकर के वेपन्स का कंजप्शन पिछले 3 सालों से एक खास क्षेत्र में चल रहा है। अब इनको तो लड़ते झगड़ते 1000 दिन से ऊपर हो गया, जिसमें काफी सारे लोगों की जान चली गई, काफी सारी क्षति हो गई, तमाम बातें हुई। लेकिन इसी बीच में भारत ने देखा कि और दुनिया के देश भी तो हैं जो छुटपुट अपनी सेना के लिए युद्ध अभ्यास ही करते रहते हों। देखो क्या है, जब भी कभी वॉर होता है तब तो वेपन्स का उपयोग होता ही है, लेकिन सेना को अचानक बॉर्डर पर ले जाकर थोड़ी बंदूक थमाओगे कि चलाओ गोली। आपको सेना को पहले भी प्रैक्टिस कराती रहनी होती है। आपने बहुत बार सुना होगा, भारत के भी तमाम प्रकार के युद्ध अभ्यास चल रहे होते हैं तमाम प्रकार के देशों के साथ कि हाँ भाई हमने आज इसके साथ प्रैक्टिस की, आज उसके साथ प्रैक्टिस की। इस प्रकार से हमारे वॉर की प्रैक्टिसेस चल रही होती हैं। अब वॉर प्रैक्टिस में असली तोप गोले चलाए जाते हैं। तोप गोले चलाओगे तो आम एम्युनिशन खराब भी होगा, खत्म भी होगा। तो आपको जहां से सप्लाई आ रही थी वो तो खुद ही युद्ध में फंसा हुआ है, तो उसकी सप्लाई कौन पूरी करेगा? और दुनिया भर के अंदर अगर 193 देश यूएन में हैं तो 100 से अधिक देश तो ऐसे होंगे जो कि युद्ध अभ्यास करते होंगे, और युद्ध अभ्यास करने वाले देशों को आम एम्युनिशन की जरूरत होगी। साथ ही साथ अपनी डिफेंस में हर बार वो बजट बढ़ा के कुछ नया तो लेकर आएंगे ही। ऐसे में हमारे लिए भी बाजार खूब बड़ा उपलब्ध है। जनरली ये बाजार पहले रूस द्वारा कंप्लीट कर दिया जाता था कि ले लो माल चाहिए, हाँ भाई इतने गोले भेज देना, इतनी छोटी तोप भेज देना, इतने हेलीकॉप्टर, इतनी मिसाइल भेज देना, वो पैकिंग करके भेज देता था। आजकल उसका कंजप्शन खुद चल रहा है और भारत इसी समय को पकड़ लिया है कि अच्छा तुम बिजी हो तो हम थोड़ा मार्केट समझते हैं। तो भारत इस बात को समझते हुए इसका फायदा उठाने बाजार में निकल पड़ा है। अब आप पूछेंगे कि ये तो भाई साहब मतलब आपदा में अवसर हो गया, कह सकते हो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, लेकिन सही मायने में ये हमने आपदा खुद पैदा नहीं की थी। हमने वर्ष 2015 के अराउंड ही ये डिसाइड कर लिया था कि डिफेंस सेक्टर में भारत को एक्सपोर्टर बनाना है। मेक इन इंडिया जब हमने शुरू किया तब यह उद्देश्य तय हुआ कि डिफेंस के क्षेत्र में हम इंपोर्ट तो करते आए ही हैं, लेकिन 2029 तक हम 50,000 करोड़ साल का एक्सपोर्ट करेंगे डिफेंस इक्विपमेंट, और इसके लिए हम अपने देश में रक्षा जरूरत की चीजों को बनाएंगे। बनाने के लिए डिफेंस सेक्टर के अंदर तमाम प्रकार की कंपनीज को अवसर देंगे। कोई प्राइवेट कंपनी भी अगर डिफेंस सेक्टर में काम करना चाहती है तो हम उसे भी काम करने के लिए इनवाइट करेंगे, और भारत ने इस चीज को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। आज के सेशन में पहले ही इस जानकारी को दे दूं जिससे आपको इस बात की बहुत ही संतुष्टि हो। भारत का टारगेट है वर्ष 2029 तक 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट का। इस साल जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 निकला है, हम ऑलरेडी 23,000 करोड़ एक साल के अंदर एक्सपोर्ट कर चुके हैं। इतना ही नहीं, पिछले साल हम 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर चुके हैं। अर्थात हम 24-25 के बाद अभी 4 साल और अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज करेंगे, यानी कि 24-25 से 25-26, 26-27, 27-28, 28-29,
29 में टारगेट 50 का है, इस साल का टारगेट 30,000 करोड़ का है। जब हम 23,000 करोड़ पहुंच चुके हैं तो संभवतया हम उस काम को भी कर जाएंगे। ये भारत का विजन 2029 डिफेंस सेक्टर में अगर बना तो ये बात अपने आप में बड़ी है कि कैसे भारत जहां कहीं नहीं खड़ा था, किसी पायदान पर नहीं खड़ा था एक्सपोर्ट में, आज वो दुनिया के टॉप 25 एक्सपोर्टर्स में शामिल हो चुका है। आज भारत अपने लक्ष्य की तरफ बड़ा तेजी से बढ़ रहा है। डिफेंस प्रोडक्शन में हमने इस साल 1.25 लाख करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन किया है, जिसमें से 23,000 करोड़ का माल हमने केवल बेचा है। तो यह बात अपने आप में भारत के लिए बहुत बड़ी और सकारात्मक बात है, और यही कारण है कि भारत इस चीज में आगे निकल रहा है। लेकिन यह बात अचानक चर्चा में आई क्यों? अब दूसरा सवाल इस तरह का होना चाहिए कि भाई हमारे बीच में यह चर्चा बन कैसे गई? अभी तक तो कोई ऐसी बात थी ही नहीं, न्यूज कहां से आई? तो क्या हुआ कि कल के दिन रॉयटर्स नाम के अखबार ने, एक विदेशी अखबार ने, भारत की एक स्ट्रेटजी को अपनी हेडलाइन बना दिया। क्या बना दिया? कि इंडिया के द्वारा दुनिया के गरीब देशों को सस्ता लोन दिया जा रहा है, और सस्ता लोन देकर के उनसे कहा जा रहा है कि आओ और वेपन खरीदो। इसने हेडलाइन कुछ इस तरह से बनाई कि इंडिया ऑफर चीप लोन फॉर आर्म्स टारगेटिंग रशियाज ट्रेडिशनल कस्टमर्स। ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मान लीजिए कि आपके घर में मवेशियां हैं, आपके घर में गाय भैंस हैं और वो आप दूध बेचते हैं, लेकिन अचानक आपके दूध बेचने में कटौती करनी पड़ी आपको, क्योंकि आपके घर में ही कोई बड़ा कार्यक्रम है, और बड़ा कार्यक्रम है और वो कार्यक्रम अभी 3 साल तक चलने वाला है। भले ही आपके पास बहुत कैटल थी, लेकिन आपके जो बंधे हुए कस्टमर थे, जो दूध छाछ दही आपसे लेकर जाते थे, अचानक उन कस्टमर्स को कोई तो सर्व करेगा। उस जगह हम अपनी दुकान खोलकर बैठ गए कि साहब सुनो, हम भी अपने पास कैटल्स ले आए हैं, दूध आप यहां से भी ले सकते हैं। कुछ भारत वैसा ही कर रहा है। क्या? भारत ने जो रशिया के ट्रेडिशनल कस्टमर्स थे, उनके दिमाग में भारत के प्रति तो सद्भावना थी ही कि भारत और रूस अच्छे मित्र हैं, और भारत रूस से हमेशा ज्यादा ही वेपन खरीदता आया है। इंडिया को एक एडवांटेज और मिला, हमारे पास अमेरिका का भी हथियार है, तो रूस का भी है, तो फ्रांस का भी है, तो इजराइल का भी है। टेस्ट हमारे पास सारे हैं, तो हम तो एक मॉल जैसे बन गए। हमारे पास सबके एक्सपीरियंसेस हैं और सबकी प्रोडक्शन क्वालिटी हम धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। ऐसे में आत्मनिर्भर बनने की चाह में भारत ने सबका टेस्ट अपने पास रखते हुए उन रशिया के पुराने कस्टमर से कहा कि भाई तोप गोले खत्म हो गए हों, रूस से तो आएंगे नहीं, बताओ क्या चाहते हो? बोले सर आप ही दे दो। तो भारत उस चीज में पहुंच गया कि लो हम दे देंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि तोप गोले आते बहुत महंगे हैं। ऐसे में सोचो ना, एक छोटी सी तोप जो है, होवित्जर जैसी तोप 25-25 करोड़ रुपए की आती हैं, गोले और बहुत महंगे आते हैं। मतलब ये बहुत बड़ा खर्चा है, ये आसान लग्जरी नहीं है, बहुत महंगी लग्जरी है ये। तो ऐसे में अब इतना महंगा गरीब देशों को आपको माल टिकाना है, तो उनको थोड़ा मोटिवेट करना होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको कार खरीदनी हो, और कार खरीदने के लिए आपसे कहा जाए कि सर 10 लाख रुपए की कार है, आप कहेंगे यार 10 लाख तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरी तनख्वाह भले ही 50,000 रुपए साल की आती, 50,000 रुपए महीने की आती है, मैं लेना चाहता हूं, तो फिर स्कीम लगाते हैं अपन कि सुनो इतना डाउन पेमेंट कर दो, इतना हम तुम्हें लोन दे देंगे, लोन से कार में घूम लो। अब आपको पता चल गया कि कार तो हमारे ही नाम है, साथ ही साथ में आपने गाड़ी को किस्तें और बांध दी। तो भारत ने भी यही खेला खेला। भारत ने अपनी एक बैंक बनाई, उस बैंक का नाम था एक्सिम बैंक। नाम से ही स्पष्ट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की एक बैंक बनाई, जिसका उद्देश्य केवल यही है, अंतरराष्ट्रीय कस्टमर पकड़ो, गरीबों को लोन दो। अब ये गरीब कहां मिलते हैं? हम तो खुद ही गरीब हैं, हमसे भी गरीब कोई है क्या? तो हम जो बुरा सो देखन मैं चला, बुरा ने दिखे कोई, तो वह अपने आप को जब झांके तो पता चला कि नहीं कुछ है अपने साथ। तो जब हम झांके अपने आप को तो पता चला कि हमारी ही तरह ग्लोबल साउथ नाम से जो दुनिया के आधे देश बचे हैं, ग्लोबल साउथ का मतलब मैप में दक्षिण में बसने वाले देश, चाहे वो सेंट्रल अमेरिकी हो या फिर अमेरिकी दक्षिण अमेरिकी देश हो, अफ्रीकन कंट्रीज हो, एशिया के भी कुछ देश हो, इन देशों को जब हमने देखा तो समझ में आया कि इन देशों में हम अपना माल बेच सकते हैं, इन्हें लोन की जरूरत पड़ सकती है। वही वाली बात है, मारुति अपना बाजार देखेगी तो मर्सिडीज अपना देखेगी। तो ऐसे में मारुति ने अपना बाजार देखा और समझा कि अच्छा बेटा इन देशों में माल बेचा जा सकता है। हम अपनी बैंक को लेकर पहुंच गए, कहा कि भाई देखो हम लोन भी देंगे और वेपन भी देंगे। बोलो लोगे? बोले हाँ सर ये तो नेकी और पूछ पूछ। ये खबर बड़ी खबर बन जाती है कि रूस के ट्रेडिशनल कस्टमर्स को हमने उठाया और उठा करके उनसे कहा कि देखो वो तो युद्ध में बिजी है, सामान चाहिए? बोले हाँ
हम देंगे सर, पैसा नहीं है, लोन देंगे। और ये लोन वाली जो बात है भारत ने एग्जिम बैंक के माध्यम से कर दी। यही सुर्खी अखबार में बनी कि इंडिया सस्ता लोन दे रहा है हथियार खरीदने के लिए रूस के ट्रेडिशनल कस्टमर्स को। सर क्या हमसे रूस नाराज नहीं हो जाएगा इस बात से? बिल्कुल लगना तो चाहिए, लेकिन रूस खुद जब सामान नहीं दे पा रहा है तो उसका कोई मित्र देगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा ना। अन्यथा अमेरिका उनको सप्लाई करने लगता तो उसको और दुख होता। ऐसे में हमने वही जगह यहां पर ली है। तो सरकार बकायदा एग्जिम बैंक की मदद से इस तरह से लोन ऑफर कर रही है। एग्जिम बैंक के बारे में भी थोड़ा जान ही लीजिए। यह बैंक बनी तो 1982 में थी, पूरी तरह सरकारी बैंक